एक बड़े तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, मेढक और कछुआ जैसे जीव रहते थे। एक दिन तालाब के किनारे एक बूढ़ा बगुला आता है। बगुला बूढ़ा होने के कारण तालाब में उतरकर शिकार नहीं कर पाता था। वह भूखा होने की वजह से बहुत कमजोर हो गया था। बगुला तालाब में उछलती हुई मछलियों को देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे इस तालाब में कितनी सारी मछलियाँ हैं। काश मैं जवान होता तो सभी मछलियों का शिकार कर लेता। अगर मैंने इस समस्या का हल नहीं निकाला तो भूखा ही मर जाऊंगा। वही पेड़ पर बैठी एक चिड़िया बगुले को गौर से देख रही है। उसे लगा कि बगुले को कोई परेशानी है। चिड़िया बूढ़े बगुले के पास आती है और कहती है, बगुले बाबा, मैं कब से आपको देख रही हूँ। आप किसी गंभीर चिंता में नजर आते हैं। आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं। शायद मैं आपकी परेशानी का हल निकाल सकूं। चिड़िया की बात सुनते ही बगुला सोच में पड़ गया। उसके मन में एक युक्ति सूझी और तुरंत बोला, अरे बेटी, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं तो बस कुछ दिनों का मेहमान हूँ, पर मुझे तालाब के इन सभी जीवों की चिंता होती है। बगुले की बात सुनकर चिड़िया चौंक गई और बोली, आखिर इस तालाब में क्या होने वाला है कि आपको चिंता हो रही है। आप मुझे पूरी बात विस्तार से बताएं। बुढ़ा बगुला अपनी गंभीर आवाज में बोला, मुझे आज एक महात्मा मिले। उन्होंने कहा कि यह तालाब को श्राप मिला हुआ है। इसी साल ये तालाब धीरे धीरे पूरा सूख जाने वाला है। चिड़िया ने कहा, अगर ये तालाब सूख गया तो इस पानी के सभी जीव मर जाएंगे। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप ही इस समस्या का कुछ समाधान निकाले। बगुला कहता है कि यहाँ से थोड़े दूर एक सुंदर तालाब है। मैं रोज थोड़ी थोड़ी मछलियों को उस तालाब तक पहुँचा दूंगा। इस तरह से सभी मछलियों की जान बचा सकते हैं। फिर बूढ़ा बगुला वहाँ से चला जाता है। चिड़िया तालाब के सभी जीवों को किनारे बुलाती है और पूरी बात विस्तार से बताती है। सभी मछलियाँ तैयार हो जाती है और दूसरे तालाब में जाने की सहमति जताती है। चिड़िया बूढ़े बगुले को मिलने जाती है और कहती है, बगुले बाबा, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप दूसरे जीवों का भी ख्याल रखते हैं। मैंने तालाब के जीवों को आपकी बात बताई और वह सभी दूसरे तालाब में जाने के लिए तैयार है। बूढ़ा बगुला मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, इसमें धन्यवाद कैसा, ये तो मेरी नैतिक फर्ज है। अगर वह सब तैयार है तो मैं आज से ही काम पर लग जाता हूँ। रोज मैं थोड़ी थोड़ी मछलियों का समूह को दूसरे तालाब तक ले जाऊंगा। अब तुम चिंता मुक्त होकर जा सकती हो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद बगुला वहाँ आता है और मछलियों का कुछ समूह लेकर उड़ जाता है। दोस्तों, बगुले का असली रंग तो अब शुरू होता है। बगुला मछलियों को तालाब की ओर न ले जाकर घने जंगल में एक बड़े पत्थर के ऊपर ले जाकर खाने लगता है। बगुला बहुत दिनों से भूखा होने के कारण सभी मछलियों को खा जाता है और लंबी डकार लेते हुए कहता है, वाह भाई वाह, क्या युक्ति है। अब रोज मेहनत किए बगैर ही खाना मिलता रहेगा। बूढ़े बगुले को तो अब रोज मजे ही मजे थे। ये सिलसिला हर रोज चलता रहा। एक हफ्ते बाद चिड़िया तालाब के पास से गुजर रही थी। उसने देखा कि तालाब के पानी में कोई बदलाव नहीं है। तालाब का पानी तो उतना ही भरा है जितना पहले था। चिड़िया को कुछ ठीक नहीं लगा। चिड़िया पेड़ पर छुपकर बैठ गई और बदमाश बगुले का इंतजार करने लगी। रोज के नियम अनुसार बगुला वहां आता है और कुछ मछलियों को लेकर निकल जाता है। चिड़िया भी बगुले का पीछा करती है, पर बगुला तालाब की ओर न जाकर पत्थर के ऊपर मछलियों को खा रहा था। चिड़िया सब कुछ देख लेती है और चुपचाप वहां से तालाब की ओर चली जाती है। चिड़िया तालाब के सभी जीवों को किनारे बुलाती है और पूरी बात बताती है। एक मछली कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि बगुला हम सबको इतना बड़ा धोखा देगा। अब हमें सतर्क रहना होगा। कोई भी अब बगुले के साथ नहीं जाएंगे। दूसरे दिन बगुला किनारे आकर कहता है, चलो प्यारी मछलियों, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी वहाँ पर चिड़िया आती है और बगुले से कहती है, स्वार्थी बगुले, अब कोई तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे। हम सबको तुम्हारी सच्चाई मालूम है। तुमने हम सबको धोखा दिया है। चले जाओ अब यहाँ से। फिर बगुला वहाँ से चला जाता है। अब बगुले को शिकार मिलना बंद हो गया। कुछ दिनों बाद भूख के कारण बगुले की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, बुरे लोगों का अंत बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।